नमस्कार दोस्तों। कल मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो मैं उसमें पंचर लगवाने गया। तो मेरी बलिनो है सेकंड टॉप मॉडल, उसमें जो का टायर आता है 195/55 R16। तो मेरे को उसने एडवाइस किया, साहब आपका ये टायर जो है लो प्रोफाइल है, आप इसको अप प्रोफाइल करो, इसका प्रोफाइल थोड़ा बड़ा बनाओ। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल क्या होता है। 195 यहाँ से यहाँ तक वो हिस्सा हो गया जो रोड पे लगता है, जिसकी ग्रिप बनती है। और 55 ये वाला पोर्शन होता है जो रिम और रोड के बीच का रास्ता होता है। और रिम जो 16 है वो ये इसका रिम साइज़ है। इसी तरीके से जो दूसरा टायर है जो उसने मेरे को एडवाइस किया था 195/60R16, वो ये पोर्शन है। ये इसका साइज़ है जो रोड पे टच होता है। ये इसके प्रोफाइल जो साइड में लो प्रोफाइल है, जो इसका रिम और इसका रोड के बीच का हिस्सा, और ये इसका 16। अब आप नोटिस करेंगे तो ये साइज़ है, ये इससे हल्का सा बड़ा है। जो मेरा ओरिजिनल OEM लगा हुआ है उससे हल्का सा बड़ा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा है। कहता साहब आपको जो रोड पे है गाड़ी टच नहीं होगी रोड पे। मैं कहा ठीक है। हालांकि मैं जानता था कि मेरे को कंपनी ने जो टायर लगा के दिया है वो टायर में कंपनी अपनी पूरी R&D करके कंपनी में तब प्रोफाइल उस टायर को फिट करती है। तो उसने मेरे को फोर्स करने के लिए उसने मेरे को स्पेशली ये कहा, साहब ये जो है आपको जो अभी आपका टायर लगा है इससे सस्ता पड़ेगा। हालांकि मेरे टायर में अभी भी बहुत समय है, आराम से वो 30-40 हज़ार किलोमीटर मेरे हिसाब से चल जाएंगे। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसा आप रहने दो। लेकिन मेरे को ये बात सही लगी उसकी कि ये लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों टायर लगवाना चाहिए या क्यों नहीं लगवाना चाहिए, जिसमें मैं क्या मानता हूँ। कंपनी जितने भी लो प्रोफाइल टायर होते हैं वो आपने नोटिस करना है कि जो हाई एंड गाड़ी होती है, जो अपर सेगमेंट की गाड़ी होती है उसमें होते हैं। और जो हाई प्रोफाइल टायर होते हैं वो उन गाड़ियों में होते हैं जो लोअर सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं उनमें होते हैं वो टायर। जैसे कि हाई एंड जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनका लो प्रोफाइल कम होगा। रीज़न क्या होता है कि जितनी भी हाई प्रोफाइल जो हायर एंड की गाड़ियाँ होती हैं परफॉर्मेंस के लिए बनी होती है, हाई परफॉर्मेंस की गाड़ियाँ होती हैं। जब रोड पे आप ब्रेक मारोगे, कॉर्निंग इस टाइम पे उसकी ग्रिपिंग बहुत बेहतर होती है लो प्रोफाइल से। लो प्रोफाइल टायर अगर जो होता है थोड़ा बम्पी होता है। अगर सेम उसमें मैं लगाऊंगा, उसके 2 रीज़न है नुकसान का। सबसे पहला रीज़न ये है कि जब मैं सेम उसमें 16 इंच के टायर 16 इंच के रिम में अपने अलॉय में जब मैं 60 प्रोफाइल का टायर लगाऊंगा तो मेरी गाड़ी की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जो उसके 2 रीज़न है, एक तो गाड़ी भारी चलेगी और दूसरा गाड़ी जो है टर्न करने में वो उसके साइड से टकराएगी। और उसके साथ ही इससे मेरी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है उसमें फ़र्क पड़ेगा और साथ ही गाड़ी की मेरा एवरेज में भी फ़र्क आएगा। ये एवरेज में फ़र्क आएगा। अभी मेरे को गाड़ी आराम से 30 की एवरेज दे रही है, तो हो सकता है कितनी गिरेगा कुछ फ़ायदा नहीं। और सबसे बड़ा जो रिस्की काम होता है आज के टाइम पे, हम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो रेडार लगे होते हैं। इससे आपकी जो एक्यूरेसी है, जो स्पीडोमीटर में आपको स्पीड कुछ और दिखाएगा और एक्चुअल में वो कुछ और हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू होता है। तो कंपनी जब लो प्रोफाइल टायर दे रही है और साथ ही उसकी जो मेरे को पुश करने का ये था कि वो कहता वैसा आप इसको ले लो, आपको जो है इसका क्या कहते हैं प्राइस भी सस्ता है। यानी कि जब मैं लो प्रोफाइल टायर ले रहा हूँ जिसमें मटेरियल भी ज़्यादा लग रहा है वो महंगा है, और हाई प्रोफाइल टायर जिसमें कंपनी का मटेरियल भी ज़्यादा लग रहा है तो वो सस्ता है। अब इसमें बात उसने बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लो प्रोफाइल टायर महंगे क्यों होते हैं। एक सबसे बड़ी क्वेश्चनिंग होती है। आइए इस वीडियो में हम यही बात जानते हैं। जितने भी लो प्रोफाइल टायर होते हैं वो बेसिकली उन गाड़ियों के लिए बने रहे होते हैं जो जिसमें परफॉर्मेंस चाहिए होती है। परफॉर्मेंस के हिसाब से वो टायर बने होते हैं कि गाड़ी को परफॉर्मेंस चाहिए होती है। तो इस वजह से उनका जो कॉर्नर का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में कंपनी जो होती है जब कंपनी इसको डिज़ाइन करती है, इसको बनाती है, तो इसकी जो इंजीनियरिंग होती है बहुत प्रेडिक्टेबल होती है। यानी कि इंजीनियरिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि गाड़ी हीट भी ना करे और किसी तरह से कोई दिक्कत भी ना हो और फटे भी ना। ये हीट होने के साथ फटने का भी डर ना आ रहा है, इसलिए इसमें मटेरियल अच्छा लगता है, इंजीनियरिंग बहुत प्रेडिक्टेबल होती है और इसकी जो डिज़ाइनिंग है
बहुत अच्छी होती है, इसकी कुशनिंग और डिज़ाइनिंग में मटेरियल भी एक अच्छी क्वालिटी का लगता है। वहीं जब हम लो प्रोफाइल में जाते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा डाउनग्रेड होता है। मैं ये नहीं कहता कि सारा ही डाउनग्रेड हल्का होता है, बट इसमें कंपैरेटिवली डाउनग्रेड होता है उसके मुकाबले जो लो प्रोफाइल में है। लो प्रोफाइल का मटेरियल ज़्यादा ही बेहतर होता है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं दूसरा, कि ये टायर में अगर इसमें प्रेडिक्टेबल इंजीनियरिंग चाहिए, अच्छी इंजीनियरिंग चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो इसकी लेबर कॉस्ट है वो भी महंगी आती है। इसको जो डिज़ाइन करेगा, इसमें जो काम करेगा, ये जो मशीन काम करेगी वो ज़्यादा बेहतर होगी। इसीलिए ये टायर जो होते हैं लो हाई प्रोफाइल टायर के मुकाबले महंगा रहता है। यही इसका सबसे बड़ा महंगा होने का कारण है। दूसरा, लो प्रोफाइल होने की वजह से इसकी जो है कम गाड़ियों में लगता है, हाई एंड की गाड़ियों में लगता है। जो गाड़ियाँ परफॉर्मेंस वाली चाहिए होती है जिन गाड़ियों में, उनमें ही ये टायर ज़्यादा लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो होती है कंपैरेटिवली सेल का फ़र्क होता है। तो जब इसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी कम होने की वजह से इसकी जो है डिज़ाइनिंग में भी उसमें क्या कहते हैं, इसकी जब क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी तो इसकी कॉस्टिंग में भी फ़र्क आता है। इस वजह से ये कारण होते हैं। आप हाई प्रोफाइल लगाएंगे अगर टायर, हाई प्रोफाइल टायर लगाने का गाड़ी में ये फ़ायदा, उसी को मैं अपग्रेड करता हूँ, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा जो राइड होती है मेरे को कुशनिंग ज़्यादा बेहतर मिलेगी, बट साथ ही हाईवे पे मेरी राइड बम्पी हो जाएगी, एक रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। दूसरा ये है कि मेरा ये मानना है, इस बारे में बहुत फर्म हूँ, कि कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट अपना डिज़ाइन करती है उसमें R&D में काफ़ी पैसा खर्च करती है। तो मेरा ये मानना है जिन लोगों से R&D में पैसा खर्च करती है, जो उसके इंजीनियर्स हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं, बजाय रोड साइड मैकेनिक हो गया, जो छोटे मोटे शॉपकीपर होते हैं, वो उस चीज़ को नहीं बता सकते जो कंपनी एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है और बनाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरे को ज़रूर कमेंट अपना शेयर करिएगा। आप क्या सोचते हैं कि लो प्रोफाइल टायर बेहतर है या हाई प्रोफाइल टायर बेहतर है? प्लीज़ मुझे शेयर करिएगा। इस बार अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।